हो गया जी, हो गया। थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। आओ, यूनिट नंबर 4, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है जी? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं। तो यहाँ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम को जानना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी नर्व्स, सेंसेशन, रिएक्शन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो यहाँ नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो, यहाँ इंफॉर्मेशन को लाया जाता है, उसको डिटेक्ट करा जाता है, फिर रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो यहाँ नर्वस सिस्टम में एक सेंसेशन का, एक रिएक्शन का, हर चीज का एक डिटेक्शन होता है। अगर यहां मैंने टच किया तो इंफॉर्मेशन एकदम जाए ब्रेन के पास। जैसे ही ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद रेस्पॉन्स भेजेगा कि टच करने के बाद क्या आपको फील हुआ। तो यहाँ फीलिंग्स भी नर्वस सिस्टम के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, तो यहां जी हम सेंसरी, पहले यहां पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। आओ, ये है हमारा नर्वस, ये है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। वन पार्ट इज सीएनएस, सेकंड पार्ट इज पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से क्लासिफाई कर दिया गया है दो पार्ट में। वन पार्ट इज सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक, और दिस इज अदर पार्ट ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, और दूसरा पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो यहां पे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आ गए आपके। सोमैटिक का मतलब, सोमैटिक को बोलते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, और ऑटोनोमिक को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री का मीन्स जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल है उनको वॉलेंट्री बोला जाता है। ऑटोनोमिक, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो होती है इनवॉलेंट्री। तो ऑटोमेटिक के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का मतलब है फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट और फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रेस्ट मोड। तो यहां पे जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो या सो रहे होते हो, एक आराम के मूड में हो, तो वहां आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सिम्पैथेटिक, जब आप गुस्से में हो, आपको कोई टेंशन हो, आप प्रेशर में हो, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही हो, तब आती है आपकी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम काम करता है। इतनी बात समझ में आ रही है नर्वस सिस्टम की या नहीं आई? अब ये आप समझ जाओगे। देखो, सोमैटिक के अंदर वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है। ये डायरेक्ट नर्वस सीएनएस से डायरेक्ट स्केलेटन मसल्स पे काम करता है। ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री होता है, ये सीएनएस से ग्लैंड्स पे, कार्डियक पे, स्मूथ मसल्स पे काम करता है। स्मूथ मसल्स हमने जब टिश्यूज पढ़े थे, तो जब मसल्स पढ़ी थी तो वहां पे स्मूथ मसल्स कैसी थी? इनवॉलेंट्री थी, जिन पे हमारा कोई भी
हक नहीं है, जो काम कर रही है ये ऑटोमेटिक कर रही है ना। ओके, ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वही फाइट और फ्लाइट मोड जब आप झगड़े में हो, भाग रहे हो, झगड़े की कंडीशन में हो, किसी लड़ाई कर रहे हो। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट, जब आप सो रहे हो, जब आप बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में हो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चार्ट दिया है। अगर आप सिम्पैथेटिक की कंडीशन में हो तो क्या होगा और पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में हो तो क्या होगा। आंख की प्यूपिल, जो आपकी आई प्यूपिल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। किस कंडीशन में, जब आप सो रहे हो या फिर नॉर्मल स्टेट में हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और यहाँ पे डायलेट हो जाती है। सिम्पैथेटिक की कंडीशन में डायलेट हो जाएगी। नेजल म्यूकोसा, यहाँ पे सिम्पैथेटिक में नेजल म्यूकोसा कम, रिडक्शन, मतलब इसमें कम नेजल म्यूकोसा कम रिलीज होगा और नॉर्मल स्टेट में ज्यादा रिलीज होगा। सलाइवरी ग्लैंड इसमें कम रिलीज होगा और इसमें ज्यादा रिलीज होगा। हार्ट बीट, सिम्पैथेटिक की कंडीशन में बहुत हार्ट बीट तेज तेज बढ़ जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक में घट जाएगी। आर्टरीज सिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक में डायलेट हो जाएगी। लंग्स, ब्रोंकाइल्स मसल्स रिलैक्शंस, जो ब्रोंकाइल्स हैं उनकी मसल्स सिम्पैथेटिक की कंडीशन में रिलैक्स फॉर्म में आ जाती हैं और इसमें वर्क कंटिन्यूअसली करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट में डिक्रीज मोटिलिटी, मूवमेंट कम हो जाता है और इसमें मूवमेंट प्रॉपर चलता रहता है। लीवर, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, सिम्पैथेटिक की कंडीशन में ग्लाइकोजन जल्दी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है और इसमें नॉर्मल स्टेट में रहता है। किडनी, डिक्रीज यूरिन, यूरिन डिक्रीज, यूरिनेशन कम हो जाता है सिम्पैथेटिक की कंडीशन में और इसमें बढ़ा रहता है। ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्पिंचर, जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसमें रिलैक्स रहता है। स्वेट ग्लैंड, पसीना बहुत ज़्यादा आता है सिम्पैथेटिक की कंडीशन में और इसमें कोई जब आप नॉर्मल रहते हो तो पसीना नहीं आता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बनाने हैं। अगर आप ऐसे डायग्राम के थ्रू भी बनाओगे तो भी बहुत बेटर है और अच्छा लगेगा। अगर आप जल्दी जल्दी बना पाओ तो, नहीं तो आपको ये चार्ट के थ्रू बनाना है। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स ये हैं, इसको भी आप कवर कर सकते हो, सिम्पैथेटिक में क्या होगा और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा। अब आ जाते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आर द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। स्पाइनल नर्व्स क्या है, एक पाथ है जहां से हमारी नर्व्स कम्युनिकेट कर रही है। तो ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, यहां से डोर्सल रूट, यहां से वेंट्रल रूट, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके की नर्व्स होती हैं। एक होती है स्पाइनल नर्व्स, दूसरी होती है मोटर नर्व। स्पाइनल नर्व क्या करती है, बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को देती है और ब्रेन उसको डिटेक्ट करके फिर वापस रिस्पॉन्स भेजता है मोटर नर्व्स के थ्रू। तो मोटर नर्व्स वर्किंग नर्व्स कहलाते हैं और स्पाइनल नर्व्स वो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाली नर्व्स है और मोटर नर्व एक्शन करने वाली नर्व्स है। तो यहाँ पे डोर्सल रूट है और वेंट्रल रूट है। दिस इज द व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। इधर से आपका डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट से आपकी सेंसरी नर्व्स जा रही है, डोर्सल रूट से आपकी मोटर नर्व्स जा रही हैं। 31 पेयर, अब आपकी जो नर्व्स हैं वो 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती है। कहाँ पे होती है, बोलो जल्दी। स्पाइनल नर्व्स फॉलो द नेम ऑफ कोरोस्पोंडिंग वर्टेब्रे कॉलम्स, कंसिस्ट सर्वाइकल, स्पाइनल नर्व्स, थोरैसिक। तो आपके वर्टेब्रे कॉलम में 31 पेयर ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है। यहाँ पार्ट में आपकी थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स में
लंबर स्पाइनल नर्व्स में सैक्रल स्पाइनल नर्व, कॉक्सी स्पाइनल नर्व और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट है। इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू द इंटर वर्टेब्रे कॉलम फॉर्म एन ऑफ वर्टेब्रा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इससे आप समझ सकते हो इजी। 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, जो आपकी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स है वो 8 पेयर में है यहां तक। फिर 12 पेयर ऑफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स कितनी है 12 पेयर्स में। 5 पेयर ऑफ लंबर स्पाइनल नर्व्स, ये है आपकी 5 पेयर। देन उसके बाद आ जाओ 1 पेयर ऑफ कॉक्सी स्पाइनल नर्व्स, 5 पेयर ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। तो जो सैक्रल स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी 5 पेयर में है और 1 कॉक्सिजियल नर्व्स प्रेजेंट है। तो ये टोटल 31 पेयर आपकी वर्टेब्रे कॉलम में पाई जाती हैं। वर्टेब्रे कॉलम से ऐसे फैली हुई रहती है। ये तो आपका वर्टेब्रे कॉलम हो गया और उससे इस तरीके से पेयर में नर्व्स निकली हुई रहती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। चलो आगे बढ़ो। यहां भी थ्योरेटिकल पोर्शन में वही लिखा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं सेंसरी ऑर्गन्स पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई और ईयर। 2 डायग्राम आपने बनाने हैं, आई का डायग्राम और ईयर का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल सेंस के अंदर, जस्ट अ सेकंड, आई। तो स्पेशल सेंसेस में भाई 5 चीजें होती है, देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच और सुनना। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या पढ़ना है, देखना और सुनना, हियरिंग और विजन, है ना। चलिए, ये है आई का डायग्राम, आपने कैसे बनाना है। आंख का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंख आप किस लिए यूज करते हो, देखने के लिए। तो सबसे पहले ये आंख का ये वाला उभरा हुआ हिस्सा, इस उभरे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते पब्लिक, जल्दी बोलेंगे। इस उभरे हुए हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया। उसके बाद यहां एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपकी जो आपको ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट क्या दिखता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं जी, सॉरी, प्यूपिल। प्यूपिल। सबके पहले नाम लिख लूं, उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं ना। ये है आपका आइरिस। ओके, दिस इज द सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी। ये है आपका लेंस, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, विट्रस बॉडी। दिस इज द रेटिना, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, और ये है आपका स्क्लेरा। ठीक है, इतने पॉइंट आपने अपनी आंख में बनाने हैं। तो आंख में सबसे पहले अपनी आंख को ही देखो, सबसे उभरा हुआ हिस्सा, इस उभरे हुए हिस्से को कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया।
कॉर्निया से जस्ट पीछे आओगे तो आपको दिखेगा स्कैलरा, ये ब्लूइश कलर का जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द स्कैलरा। स्कैलरा और इस वाले पार्ट को, स्काई ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ आपको हमारी आंख में गोल गोल काला काला दिखता है। किसी की आंख आपको नीली दिखती है, किसी की लोहरी दिखती है, किसी का ब्लैक दिखता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो ये वही बनाया हुआ है आइरिस। आइरिस और स्कैलेरा के बीच में भरा हुआ रहता है एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, जिसे हम एक्वस बॉडी बोलते हैं या एक्वस फ्लूइड बोलते हैं। तो ये वाटर से बना हुआ रहता है और कुछ इसके अंदर आई टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिससे जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, हवा के साथ कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो टीयर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है, और आँख से जो आंसू निकलते हैं उसको मलबे को बाहर निकालने के लिए वो आंसू निकलते हैं। तो यहाँ स्कैलेरा और आइरिस के बीच में वो फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम एक्वस फ्लूइड बोलते हैं। अब ये आइरिस है, आइरिस के बीचों बीच आपको दिखता है एक छोटा सा पुतली जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ये देखो, ये वाला, दिस इज द पुतली। इस पुतली के थ्रू ही बाहर से जो रोशनी है वो अंदर आ पाती है। तो यहां से रोशनी अंदर जाएगी, ये लीजिए, इस आंख की पुतली से रोशनी अंदर घुसती है, और आंख की पुतली के जस्ट पीछे है ये व्हाइट कलर का लेंस, दिस इज द लेंस। ये लेंस क्या करता है, ये लेंस एक तरीके से, आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस देखे हैं, तो यहाँ हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ रहता है, कॉनकेव नहीं बना हुआ रहता। तो ये लाइट को फोकस करके रेटिना पर पहुंचाता है एक क्लियर इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ लेंस का काम है क्लियर विजन देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हमारी लाइट आ रही है प्यूपिल के थ्रू, वो एक क्लियर फोकस पर बन सके, एक स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन हमें शो कर सके रेटिना पर। तो लेंस का काम होता है एक इमेज, अच्छी इमेज हमें मिल जाए। तो इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं ये सिलियरी मसल्स, दिस इज द सिलियरी मसल्स जो लेंस को होल्ड करके रखती है। और जस्ट लेंस के पीछे ये पिंक कलर में भरा हुआ है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस फ्लूइड। उसके जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा यहाँ प्रेजेंट है हमारा रेटिना, जहां पे क्लियर इमेज बनती है। इस रेटिना पार्ट पे जो हम देख पा रहे हैं इसी पोर्शन की वजह से देख पा रहे हैं। तो यहीं प्रेजेंट होती है जी आपकी ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले करके जाती है। तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, रेटिना पर इमेज बनती है। आइरिस क्या काम कर रहा है, आइरिस प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जब आप किसी बहुत तेज रोशनी में जाते हो तो आपकी आंख का जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। कभी देखिएगा, रोशनी में जाइएगा, छोटा हो जाएगा कि उसमें से कम रोशनी अंदर घुसे और आपके रेटिना को कोई भी इफेक्ट ना पहुंचा पाए। और जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे तो ये जो आई प्यूपिल है ये बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और आंख से रोशनी अंदर जाएगी, ज्यादा अंदर जाएगी तो इमेज यहाँ पे क्लियर बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ आपको ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है, तो आपको जो भी यहाँ से पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम, पूरी थ्योरी दी गई है। अब आ जाते हैं कान, आपका ईयर, जो ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने डायग्राम बनाना है। ईयर के 3 पोर्शन है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका ये वाला बाहरी पार्ट जिसे हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, एक पार्ट है मिडल पार्ट जिसे हम मिडल ईयर बोलते हैं, एक पार्ट है लास्ट जिसे हम इंटरनल ईयर बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर में इस पार्ट को हम बोलते हैं पिन्ना,
कौन से पार्ट को बोलेंगे जी? कोई ना कोई को तो बोलना ही पड़ेगा हमें। तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? जल्दी बोले। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो बाहरी पार्ट को पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना। ठीक है। अब यहां से चारों तरफ से साउंड वेव्स जाती हैं, तो हमारी कान की स्ट्रक्चर इस वजह से ऐसी है कि चारों तरफ से जो साउंड वेव आए वो एक डायरेक्शन में मूव कर सके। तो ये है आपका, ये जो पाइप है लंबा सा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। इस ऑडिटरी कैनाल से साउंड अंदर घुसेगी और अंदर घुसने के बाद यहाँ ये है ईयर ड्रम इसको बोलते हैं, या फिर टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। क्या? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये राजी, ये लिखा हुआ है, दिस इज द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो साउंड जैसे ही एंटर करेगी इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी और ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करते ही यहाँ पे प्रेजेंट है ये 3 हड्डियां। ये 3 हड्डियां क्या करेंगी? वाइब्रेट होंगी। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से साउंड अंदर घुसेगी और ये तीनों हड्डियां साउंड को एज अ एम्पलीफायर ये काम करती है, मतलब साउंड को बढ़ा देती है। तो तीनों हड्डियों में मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों की तीनों हड्डियां जैसे ही टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से साउंड आई ये तीनों वाइब्रेट करेंगी। तो पहले मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपस, तीनों वाइब्रेट होंगी, साउंड बढ़ जाएगा और साउंड बढ़ने के बाद यह ईयर का इंटरनल पोर्शन में इस घेंगे टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉक्लिया। ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी यहाँ प्रेजेंट है। तो इसके अंदर इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के और इस कॉक्लिया के अंदर प्रेजेंट है फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे ही साउंड आया, बोन्स ने, ये जो तीनों हड्डियां हैं, इन्होंने साउंड को बढ़ाया और बढ़ाते ही इस पार्ट पे यहां रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो वो फ्लूइड है वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करने पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोक्लियर नर्व। तो कोक्लियर नर्व एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होने के बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेकर के जाएगी। और यहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल का एक मेन फंक्शन है, ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो आपने कभी देखा होगा जब आप बहुत तेज साउंड सुनते हो और तेज साउंड सुनने पे आपका एकदम मुंह खुल जाता है। क्यों? वहां पे आपका कान का पर्दा फटने का डर रहता है, क्योंकि ये जो हड्डियां हैं ये तीनों हड्डियां साउंड को बढ़ा रही हैं। तो यहाँ एक पाइप बना हुआ है इस मिडल पार्ट में, जिसे हम एस्टिशियन ट्यूब बोलते हैं। जब कोई बाहर से बहुत तेज साउंड आता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ और बढ़ जाती है, क्योंकि एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं। आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई तो ये क्या करेगा? इस एस्टिशियन ट्यूब अटैच रहती है आपके माउथ से, माउथ के फेरिंक्स पार्ट से, तो ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा बैलेंस बनाने के लिए, कि यहाँ पे आपका जो कान का बैलेंस है भाई, जो साउंड एक्स्ट्रा आया है उसको रिड्यूस करा जा सके। तो एस्टिशियन ट्यूब आपके साउंड को मेंटेन करने में हेल्प करती है। समझ में आ रही है जी बात? तो ऊपर का हमने पढ़ा है ईयर। अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो लेक्चर सारे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। बना के तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। चलो बना के बताऊं तो बना के बता देते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, इसलिए थोड़ा मुझे बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। जस्ट अ सेकंड। इसको थोड़ा मोड़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ बना ली हमने टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। तो सबके नामकरण लिखूं या फिर चल जाएगा काम?
यहाँ हमने तीनों हड्डियां बना ली, एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, और तीसरी हड्डी जी हमारी ये बन चुकी है। और उसके बाद क्या है, ये अटैच है घेंगे से, तो यहाँ हम बना लेते हैं घेंगा, और यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल, है ना। ये लीजिए, और इसका यहाँ से अटैच कर दो, इधर किधर से ये अटैच है, तो आप ओके। अब यहाँ देखो, बिल्कुल सिंपल सा हमने डायग्राम बनाया, ज़्यादा इसमें उठा पटक हमने कुछ करी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसमें आपको नामकरण करना है, दिस इज द लोब्यूल, दिस इज द पिन्ना, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है आपकी मैलियस, ये है आपका इनकस, ये है आपका स्टेपस, ठीक है। और ये अटैच किसके साथ है, ये अटैच है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कॉक्लिया, कॉक्लिया। ये है आपकी एस्टिशियन ट्यूब, एस्टिशियन ट्यूब, ये है आपकी नर्व्स, ये है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट डायग्राम बना लोगे ईयर का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका ईयर का डायग्राम। चलो नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ते हैं, लास्ट यूनिट हार्ट। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 5 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम शायद मैंने कितनी बार बताया है, बस चलिए देखो, सिंपल मेथड से हमने ये डायग्राम बनाया है हार्ट का, बना लोगे, बिल्कुल आसान है। दिस इज द इंफीरियर वेना cava, this is the superior वेना cava, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट का क्या काम है, पंपिंग का काम है। ये एक मोटर की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है ना। तो यहाँ हार्ट के 4 चैम्बर हैं,
कौन कौन से? ठीक है जी, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक ये, एक ये। चैम्बर नंबर 1, इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम, ओ सॉरी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सबके नाम लिख लेते हैं हम सबसे पहले, फिर वर्क देखेंगे। तो यहां ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब आ जाओ, यहां गेट बने हुए हैं, इस गेट को हम बोलते हैं बायकस्पिड। यहां एक गेट बना हुआ है, इस गेट को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। तो यहां हार्ट के सारे नाम लिख लिए हमने। ये पाइप्स है, इसको हम बोलते हैं ऑर्टा। तो अब इसको डायग्राम को सीधा सीधा समझो कि यहाँ हार्ट एक पंपिंग का काम कर रहा है, तो ब्लड को सप्लाई कर रहा है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों पाइप्स के थ्रू चैम्बर नंबर 1 में घुसेगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है। तो इंफीरियर वेना कावा से शरीर के निचले हिस्से से ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना कावा से शरीर के ऊपरले हिस्से से ब्लड आएगा, दोनों एंटर करेगा चैम्बर नंबर 1 में। एंटर हो चुका है चैम्बर नंबर 1 मतलब राइट एट्रियम। अब जैसे ही ये भरा ब्लड से, तो यहाँ पे ब्लड गेट खुला बाइकस्पिड और एंटर कर गया राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर हुआ और ब्लड, फिर एक गेट खुला, इस गेट के थ्रू एक पाइप लगा हुआ है। ये पाइप कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास। तो यहां हम बना देते हैं छोटा सा लंग्स। इस लंग्स के पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे पहुंच रही है? लंग्स में, और यहां से ब्लड शुद्ध होके आएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में बदल के आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ लंग्स वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाइप के थ्रू भेजेगा। इस पाइप को हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू साफ प्योर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां से ब्लड एंटर करा चैम्बर नंबर 3 लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम का गेट खुला ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड जैसे ही खुला तो ले चैम्बर नंबर 4 में पहुंचा ब्लड, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से दिस इज द ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो गया। तो यह है आपका पूरा कंप्लीट हार्ट। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपने इस तरीके से पूरा हार्ट का डायग्राम बना लेना है। इतना आपको पढ़ लेना है, सिर्फ एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा, काफी है बस। और ज्यादा इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बस मेन इतना याद कर लो, बस इतना काफी है। ठीक है जी। तो आई होप आप लोग एग्जाम अच्छे से देखे आओगे, तो अच्छे से आप लोग देखे आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
और आज का महामैराथन करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको अच्छा लगा हो या पूरी प्रिपरेशन आपने अच्छी करनी है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।